विक्रम और बेताल की कहानियाँ भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा हैं, जो राजा विक्रमादित्य और एक पिशाच बेताल के बीच की संवादात्मक कहानियों पर आधारित हैं। ये कहानियाँ राजा की बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और बेताल द्वारा दिए गए जटिल सवालों के उत्तर पर केंद्रित हैं। चोर की सज़ा और संत का न्याय। राजा विक्रमादित्य ने अपने वचन के अनुसार बेताल को पकड़ने की कोशिश की। बेताल ने रास्ते में राजा से कहा, राजा, अगर तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर तुम बोले तो मैं वापस चला जाऊंगा। इसके बाद बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, एक चोर और एक संत। चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया और उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने निर्णय लिया कि उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन फांसी के दिन संत ने राजा से कहा, इस व्यक्ति को मत मारो, इसे सुधारने का एक मौका दो। राजा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि चोर को फांसी देना सही है क्योंकि उसने अपराध किया है, लेकिन संत ने यह कहकर जोर दिया कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। बेताल का प्रश्न। बेताल ने पूछा, राजा, तुम्हारे हिसाब से चोर को सज़ा मिलनी चाहिए या संत की बात मानकर उसे दूसरा मौका दिया जाना चाहिए? अगर तुम सही जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा ने उत्तर दिया, अगर चोर को सुधरने का मौका दिया जाए तो वह समाज के लिए उपयोगी बन सकता है, लेकिन अगर वह सुधरने के बजाय अपराध करता रहा तो उसे कठोर सज़ा देनी चाहिए। संत की बात सही है, लेकिन कानून का पालन करना भी ज़रूरी है, इसलिए उसे एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर कि वह आगे से अपराध नहीं करेगा। बेताल राजा की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने अपनी शर्त के अनुसार वापस पेड़ पर उड़ान भर ली। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपनी सूझबूझ से हर बार बेताल के सवालों का जवाब दिया और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इसी तरह कहानी सुनने के लिए कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।